नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा किया गया 10 तारीख को सीज फायर होने के पश्चात भी कुछ पाकिस्तानी सीमा से छुटपुट गोलीबारी की आशंका जताई गई और ऐसी 4-5 जगह हैं जहां से हिंदुस्तान की सीमा के अंदर पाकिस्तानी सेना अपना वही पुराना रूप दिखाती हुई नजर आई। अब उसमें एक नया वीडियो सामने आया है। सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया है। मिसाइलों का मलबा भी सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने एक नया वीडियो जारी किया है। इसमें सेना ने दिखाया है कि पाकिस्तान तरफ से दागे गए ड्रोन को कैसे मार गिराया गया। वेस्टर्न कमांड ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि हम जमीन से आसमान की रक्षा कर रहे हैं। उधर पंजाब के अमृतसर में सेना ने पाकिस्तान की मिसाइलों का मलबा भी दिखाया है। वहीं जम्मू कश्मीर में शोपियां के डीके पोरा इलाके में आर्मी और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन ने आतंकियों की मदद करने वाले 2 सहयोगियों को भी अरेस्ट किया है। इनके पास से 2 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड, 43 कारतूस बरामद किए गए हैं। उधर यूपी के एटीएस ने एक संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। भारत पाक सीमा पर माल की तस्करी कर रहा था और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। एटीएस के अनुसार संदिग्ध जासूस की पहचान शहजाद के रूप में हुई है, जो मुरादाबाद का रहने वाला है। अब ये जो वीडियो जारी किया गया है भारत पाकिस्तान विवाद के बीच में, देखने वाली बात ये है कि पाकिस्तान अपनी इस बात को मानने वाला है नहीं। और सेना की पैंथर रेजिमेंट ने भी एक वीडियो जारी किया है। भारतीय सेना ने दिखाया है कि पाकिस्तानी मिसाइलों को कैसे मार गिराया गया। ये डेमो वीडियो शेयर किया गया। ये दिखाया गया कि किस प्रकार हमने उनकी डिफेंस लाइन को ध्वस्त किया। पाकिस्तान की मिसाइलों से कैसे बचाया गया गोल्डन टेम्पल अमृतसर का, जिसको हम स्वर्ण मंदिर के भी नाम से जानते हैं। सिखों का जो पवित्र स्थल है, उसकी वहाँ पूजा अर्चना बहुत श्रद्धा से और कई सैकड़ों वर्षों से की जा रही है। भारतीय सेना ने एक डेमो करके दिखाया कि कैसे आकाश मिसाइल सिस्टम जो है L-70 एयर डिफेंस गन से अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन के हमलों से बचाया गया। उधर आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था, यूपी से गिरफ्तार हुआ, मुरादाबाद से। उत्तर प्रदेश का जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, एटीएस है, उसने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में शहजाद नाम के युवक को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया, जिसकी हमने जानकारी अभी पहले दी। जानकारी के मुताबिक शहजाद लंबे समय से भारत पाकिस्तान के बीच कॉस्मेटिक्स, कपड़े, मसाले और अन्य सामानों की तस्करी करता रहा है। इस तस्करी आड़ में वह आईएसआई के लिए जासूसी गतिविधियां चला रहा था। जांच में पता चला कि शहजाद के आईएसआई के एजेंट से गहरे संबंध थे
और वह भारत की गोपनीय सुरक्षा जानकारी उन तक पहुंचाता था। अब क्योंकि यूपी एटीएस ने कार्रवाई की है तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ उनके पास ऐसा कोई क्लू आया होगा जिससे ये पता चल रहा है कि तस्करी की आड़ में वह आईएसआई के लिए जासूसी गतिविधियां चला रहा था। और जांच से पता चला है कि आईएसआई के एजेंटों से उसके गहरे संबंध थे। भारत की गोपनीय सुरक्षा जानकारी उन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शुरुआती जो जांच हुई है उसमें रामपुर और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों से कई लोगों को तस्करी की आड़ में आईएसआई के लिए काम करने के लिए पाकिस्तान भी उसने भिजवाया था लोगों को, और लोगों को वीज़ा की व्यवस्था करना भी और आईएसआई के एजेंटों द्वारा की जाती रही। इस मामले में थाना एटीएस लखनऊ में मुकदमा भी दर्ज किया गया है उसके खिलाफ। अब आप देखें कहाँ कहाँ से इनको पकड़ा जा रहा है। जो पाकिस्तान का जो जाल बुना हुआ है, पुर्तगाल में भारतीय दूतावास के बाहर पाकिस्तानियों ने प्रदर्शन किया है जो कि निरर्थक है। जब आप लड़ाई करते हैं और घुसपैठ करते हैं और आतंकवादियों को, निहत्थे लोगों को मारने के लिए भेज देते हैं और 26 लोगों को आप निहत्थे नरसंहार कर देते हैं, तो प्रदर्शन का कोई अर्थ रह नहीं जाता। पुर्तगाल में भारतीय दूतावास ने एक बयान में बताया कि दूतावास के बाहर पाकिस्तान समर्थित लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध किस बात का? विरोध इस बात का कि आपके यहाँ जो आतंकी अड्डे या फैक्ट्रियां चल रही थी उनको तहस नहस किया गया, इस बात का विरोध। तो मेरा मानना ये है कि ये विरोध निरर्थक है। इसका भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कड़ा और शांतिपूर्ण जवाब दिया है। भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर कहा, हम पुर्तगाल सरकार और पुलिस का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की। भारत ऐसे डराने वाले प्रयासों से ना तो झुकेगा और ना ही डरेगा। हमारा संकल्प दृढ़ है, मजबूत है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने रणनीतिक दूरदर्शिता की अपनी ताकत दिखाई है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रणनीतिक, जो हमेशा युद्ध में या कंट्रावर्सी में दिखाई जाती है, वो रणनीतिक दूरदर्शिता दिखाई है और उसकी ताकत क्या होती है ये पाकिस्तान जान चुका है। ऑपरेशन ने दिखाया कि तीनों सेनाओं ने बेहद पेशेवार, मतलब प्रोफेशनल वे, जिसको पेशेवार रवैया कहा जाता है, जो उनका काम है, जिसके लिए वो सेना के अंदर जाते हैं, वो देश की रक्षा के लिए जाते हैं, तो दिखाते हुए आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर 6 मई रात को 1:05 पर हमला किया था। रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय मिलिट्री बेस जितने भी थे उनको निशाना बनाने की कोशिश भर की, कामयाब नहीं हो पाए। भारत का इसका मजबूती से जवाब दिया गया और पाकिस्तान के कई एयरबेस, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, डिफेंस सिस्टम, कमांड और कंट्रोल सेंटर करीब 12 के करीब थे जिनको तबाह कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में, तो पुंछ का इलाका है, वहाँ पर 42 जिंदा बम नष्ट किए गए, मिलिट्री द्वारा डिफ्यूज किए गए हैं और उनको दिखाया भी गया है। आर्मी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास 42 जिंदा लाइव जो बम थे उनको नष्ट किया, उनको डिफ्यूज किया गया है। ये सभी सीमा पार से हुई फायरिंग के दौरान भारतीय सीमा में गिरे थे। रक्षा प्रवक्ता ने बताया है कि शेल्स बॉर्डर से सटे इलाकों झुल्लास, सलोत्री, धारती और सलानी इलाकों से मिले हैं। आर्मी बोली है कि भारत पाकिस्तान के DGMO में सहमति की एक्सपायरी डेट नहीं है, यानी जो 10 तारीख को लागू किया गया वो कब तक लागू है
उसकी कोई निश्चित तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई। जब तक दोबारा से इसका एनालिसिस ना हो तब तक ये डेट चलती रहेगी। भारतीय सेना ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ के बीच जो सहमति बनी थी उसकी कोई एक्सपायरी डेट, खत्म होने की तारीख नहीं है या निर्धारित नहीं की गई है। दोनों देशों के डीजीएमओस के बीच में 12 मई को बातचीत हुई थी। इसमें दोनों तरफ की मिलिट्री एक्शन पर रोक लगाना तय किया गया था। आर्मी ने यह बयान इसलिए जारी किया क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दोनों देशों के बीच बनी सहमति 18 मई की शाम को खत्म हो गई, परंतु आज 19 मई है। इस बीच असम सीएम बोले हैं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के लिए कि आईएसआई के इन्वेस्टिगेशन पर पाकिस्तान गए थे। तो ये जो हेमंत बिश्वा शर्मा हैं, इनकी जुबान एक गज लंबी है। बकवास करना, अनर्गल बोलना, निर्लज्जता से, बेशर्मी से वो सारे काम करना जो प्रोहिबिटेड होते हैं। और ये सनद रहे कि इनके बारे में 650 पेज की एक किताब पब्लिश की गई थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा। परंतु एक घटना हुई जिसमें राहुल गांधी कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे और जब शर्मा मिलने के लिए गए तो उन्होंने उनको वो इज्जत नहीं दी, बल्कि अपने कुत्ते को इज्जत देना उन्होंने ज़्यादा अच्छा समझा। तो हेमंत बिस्वा शर्मा वही आदमी है। तो ये अनर्गल बकवास करता है और परले दर्जे का घटिया और निर्लज्ज आदमी है। कांग्रेस सांसद के बारे में जो उन्होंने कहा, जो गौरव गोगोई हैं, उनके पिताश्री आसाम के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। अनर्गल आरोप लगाना उनका काम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इन्वेस्टिगेशन पर पाकिस्तान गए थे। हमारे पास दस्तावेजी सबूत हैं, तो आप सबूत पेश क्यों नहीं करते शर्मा? आपको पेश करना चाहिए। ये बकवास करने से क्या होगा आपकी? कोई नहीं सुन रहा आपकी बकवास को। वे पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम 10 सितंबर तक हर सबूत पेश कर देंगे। तो 10 सितंबर तक क्या आप झुंझुना बजाने का काम करेंगे? मुझे लगता है आप जैसा थर्ड क्लास आदमी किसी भी राज्य का सीएम होगा तो उस राज्य का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। तो वो जो उन्होंने 10 सितंबर का कहा है वो इसलिए कहा है कि उनके पास सबूत ही नहीं है। अनर्गल बकवास कर रहे हैं वो। और पीडीएफ चीफ बोले हैं डेलीगेशन भेजने से पहले सरकार को लोकसभा का सत्र बुलाना चाहिए था। आतंकवाद पर भारत का रुख समझाने के लिए कई देशों का दौरा करने वाले 7 डेलीगेशन पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा, विदेश में कूटनीतिक कदम उठाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें संसद सत्र पहले बुलाना चाहिए था और संसद में चर्चा करके सबकी सहमति लेकर अगर ये डेलीगेशंस जाते तो वो ज़्यादा अच्छी बात थी। जो बात उन्होंने कही वो सर्वथा उचित भी है और वो मैनेजमेंट के लिहाज से या एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से वो बात बिल्कुल ठीक है। संसद का सत्र जब भी कोई युद्ध हुआ बुलाया गया है। इसमें हमारे पूर्व के प्रधानमंत्रियों का एग्जाम्पल दिया जा सकता है। अपने देश और संसद में खुलकर बात करें। अगर आप अपनी संसद में खुलकर नहीं बोलेंगे और आप चुप्पी लगा जाएंगे और मन मर्जी से लोगों को चूज करके भेजेंगे तो ऐसा लगता है कि आप आने वाली भविष्य की राजनीति को अपनी तरफ यानी बीजेपी की तरफ मोड़ने के लिए इस प्रकार का कुकर्म या कृत्य कर रहे हैं। तो ये थी आज की जो हमने प्रस्तुति दी है आपको कैसी लगती है, कैसे विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अवश्य बताएं। और मोदी साहब ने फिर दोबारा से भी कहा है कि आतंक हमले का हम जवाब अपनी शर्तों पर देने वाले हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं जहां आतंकवादी चैन से रह सकें। घर में घुसकर मारेंगे। और अभी भी जो हमने वहाँ के जितने एयरबेस और
आतंकवादी अड्डे हैं, जो फैक्ट्रियां हैं बनाने की आतंकवादियों को, उनको घर में घुसकर ही मारा है। और पीएम साहब ने आदमपुर एयरबेस में जो एयरफोर्स के जवानों थे उनको संबोधित करने के बाद ये बात कही है, और एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की, और इसके बाद जवानों को 28 मिनट उन्होंने संबोधित भी किया, जिसकी हम रिपोर्ट पहले पेश कर चुके हैं। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, और एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को प्लीज़ आप सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिलता रहे। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।